नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। रात के 9:30 बज चुके हैं और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। ये बड़ी खबरें हम सुबह से आपको दिखा रहे थे और इसके कुछ डिटेल्स आप अभी भी नहीं समझ पाए होंगे तो उनकी चर्चा करेंगे। बशेष गोहल, आपका स्वागत है। बाकी लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आदित्य सोनी, नमस्कार, कैसे हैं आप? अजय कुमार राणा जी, निशांत ठाकुर, विनय गरेवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार जी, आपका भी। तमाम लोग जुड़ जाएं क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते होंगे बाजार कब खुलेंगे, शादियों में कितने लोग, मैयत में कितने लोग, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। क्योंकि दोपहर को जो हमने 5 पॉइंट पढ़े थे वो बहुत सी लोगों के समझ में नहीं आए थे क्योंकि आधे ही मामले जो है डीसी साहबान के पास है। क्या इसकी खामियां हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। विजय कुमार चौधरी जी, स्वागत है आपका। टोनी जी, सुनील ठाकुर जी, नमस्ते। साहिल कुमार जी, नमस्कार। देशराज जी, नमस्ते। रविंद्र कतनौरी जी, बशेष कोहल जी, काइंडली सारे लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। साहिल गुलेरिया जी, वंदना शर्मा जी, निशांत गौतम जी, पवन कुमार जी, इसको शेयर कर देंगे तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगा, तो लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है हिमाचल प्रदेश में। ये जो सेमी लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन तो अब लगेगा नहीं कहीं भी। जहां दिल्ली में 3 दिन के भीतर 60,000 केस आए हैं वहां भी नहीं लगेगा। वहां मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कह दिया कि नहीं लगेगा, लेकिन अब यही लॉकडाउन है और किस तरह से लगेगा, क्या परेशानियां आपको आएंगी, किसको जो है इस लॉकडाउन में परेशानी होगी और किसको जो है कुछ नहीं होगा, ये सारी चर्चा करेंगी। इसकी खामियां क्या हैं, ये जो आज नोटिफिकेशन हुई है इसकी खामियां भी बताएंगे क्योंकि लगता है कि आनन फानन में हुई है, बहुत ज्यादा प्लानिंग से नहीं हुई है ये। और अगर प्लानिंग से होती तो ज्यादा बढ़िया रहती। तो क्या इसमें खामियां हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, क्यों वो खामियां रखी गई हैं इसकी भी चर्चा करेंगे और उससे क्या परेशानी आम आदमी को होगी, आपको होगी, खासतौर से उन लोगों को जिनके घर में अभी आने वाले समय में आयोजन है। क्योंकि एक मुश्त लिखा गया है कि सभी तरह के सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर जो है रोक लगा दी जाएगी। तो ये तमाम चर्चाएं हम करेंगे। दिलजीत जसवाल जी, राजेश चोपड़ा जी, बहुत से लोग और निकल गए, उनको भी नमस्ते जी। प्रिंस गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शेयर कर दीजिए। तो हिमाचल प्रदेश में सेमी लॉकडाउन लग गया है आज से। आपके पास पहले से ही कुछ बंदिशें थी, लोकल पर बंदिशें ज्यादा लगाई गई हैं, पर्यटकों को अभी भी खुली छूट है। और शादी किराया बाजार की नई शर्तें क्या होगी इसकी चर्चा करेंगे। आज फिर से 521 लोग पॉजिटिव आए हैं। कांगड़ा में 164, कल 219 आए थे, आज 164, लेकिन कम नहीं है। और सोलन में 95, कल 116 केस आए थे। कुल मिला के आज 521 आए हैं, कल 754 आए थे। लेकिन ये इसलिए आए थे कि कल संडे नहीं था, कल टेस्ट हुए थे 8,000, आज संडे है, आज टेस्ट हुए सिर्फ 4,000 और केसेज आए हैं 521। एक्टिव केसेज की संख्या 3,148, 3,000 पार हो गया हिमाचल प्रदेश। और ऐसी स्थिति में ये बंदिशें इसलिए आपके ऊपर लगी हैं जी। और सीएम के सभी कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। संसद और सुप्रीम कोर्ट तक में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज और संसद के 400 के आसपास कर्मचारी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। एक एक चीज की आपको जानकारी देंगे। पहले जरा चर्चा देश की कर लें, दुनिया की कर लें, उसके बाद हिमाचल प्रदेश पे आएंगे ताकि तब तक कुछ और लोग भी जुड़ जाएंगे। अदरवाइज बार बार बताना पड़ता है सबको तो फिर उससे आपको ही परेशानी होती है। लगातार दूसरे दिन 1.5 लाख से ज्यादा केस आए हैं और ऐसी स्थिति में एक्टिव केसेस की संख्या जो है देश में 6 लाख से ऊपर चली गई है। गनीमत यह है कि अभी ये उतनी ज्यादा डेडली ये वायरस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस नहीं है। वायरस तो है, तभी केसेस आ रहे हैं। डेथ का नंबर जो है कम है। आज अभी डेथ काउंट नहीं हुई है, 300 के आसपास डेथ अभी तक काउंट हुई है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर के लिए हमको लगता है कि रात को ही ये अपडेट होगा वेबसाइट पे, क्योंकि संडे है तो संडे की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो छुट्टी पे भी होंगे। हिमाचल प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो आज यही देखने में मिला, सैंपल कम हुए। उधर वैक्सीनेशन जो है ओवरऑल 1,000 से कम हुई, जिसमें 976 के आसपास फर्स्ट डोज है और बच्चे जो 15 से 18 वाले हैं उनकी जो है 950 के आसपास ही डोज लगी है। लेकिन चलिए कल से चीजें सुधर जाएंगी। मुंबई में आज कोरोना वायरस के मामलों में थोड़ी सी गिरावट दिखी, ये संडे का ही असर हो सकता है। वहां भी 24 घंटे के दौरान मुंबई में 19,474 केस आए हैं, जो शनिवार के 20,318 के मुकाबले थोड़े से कम है। मैंने बताया 4% कम है। 7 लोगों की वहां मौत हुई है। लेकिन दिल्ली में ये कमी नहीं रही जी, दिल्ली में ये कमी नहीं देखी गई। दिल्ली में जो है बढ़ोतरी देखी गई केसेज में। कल 21,000 आए थे, आज 22,751 मामले आए हैं। और माफ कीजिए, कल 20,181 थे, आज 22,751 है, तो लगभग 2,000 नए मामले आए हैं। और 17 लोगों की मौत भी हुई है दिल्ली में। दिल्ली में मौतें अब थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई हैं। अभी राज्य में 60,000 से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं और पिछले 3 दिन का ये आंकड़ा जो है मैंने आपको बताया कि ये
नए केसेज इसमें तो रिकवर भी हो रहे हैं उसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में जो है परेशानी जो है लगातार बढ़ गई है। अगर हम बाकी जगह की बात करें तो लद्दाख में सख्त बंदिशें लगी हैं। वहां चढ़ाव ट्रैक और स्नो लेपर्ड साइटिंग एक्सपीडिशंस में जो है सभी विंटर टूरिज्म पर जो है सभी किस्म के विंटर टूरिज्म पर रोक लगा दी गई है और ये लोग यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाई गई है। कर्नाटक में रविवार को 12,000 नए मामले आए हैं और इससे कर्नाटक की स्थितियां भी खराब हो गई। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर 1413 केस आए हैं। गोवा का पॉजिटिविटी रेट जो है बढ़कर दिल्ली से ज्यादा हो गया है 24.7%। दिल्ली जो है 23 के आसपास है। हालांकि सुबह तक ये 25 हो जाएगा क्योंकि अब इसको अपडेट होना है। बिहार में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 25 मामले मिले हैं और उससे वहां भी हड़कंप है। लेकिन जो ज्यादा स्थितियां परेशानी वाली हैं वह है कि संसद भवन में आज 402 लोगों की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के कर्मचारी, लोकसभा के 200 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए, राज्यसभा के 69 जो है वो पॉजिटिव पाए गए और संसद से जुड़े दूसरे 133 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। 402 लोग संसद भवन के पॉजिटिव पाए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दे दी है और कोविड ने सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दे दी है और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। शनिवार को 2 जजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, आज 4 में हुई है और कोर्ट के इनके साथ के जो लोग हैं वो 150 लोगों को जो है अब क्वारंटाइन किया गया है। तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और उनके 2 बच्चे भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। हालांकि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट जो है नेगेटिव है। वरुण गांधी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं जी। ये तो स्थिति थी देश और दुनिया की। ओमिक्रॉन का आंकड़ा नहीं आया है। ये आंकड़ा जो ओमिक्रॉन का 4000 पार कर गया है। सुबह ये 3600 के आसपास था लेकिन 4000 पार कर गया। लेकिन एग्जैक्ट डाटा किस प्रदेश में कितने केस हैं ये अपडेट होगा रात के 12 बजे के बाद, तो हम सुबह के बुलेटिन में इसको लेंगे। लेकिन अभी जो है दूसरी खबरों की चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज सरकार ने कुछ नई बंदिशों का ऐलान किया, उसकी चर्चा करेंगे जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पहले कोविड की डिटेल ले लूं। प्रदेश में आज 521 नए केस आए। कांगड़ा में 164 केस आए। इसमें से 10 पुलिस लाइन धर्मशाला के हैं, 2 CISR पालमपुर के हैं, 339 हॉस्पिटल के 5 हैं, योल के 7 हैं और इसका राजा का बाग जो नूरपुर के पास एक राजा का तालाब है, एक राजा का बाग है, 5 केस हैं। धर्मशाला शहर के 20 केस है। रामनगर, श्यामनगर, दाड़नू और दूसरे आसपास के इलाकों से। मसल कॉलेज में लगातार संक्रमण जारी है, वहां पे 5 केसेज आए हैं। नगरोटा भगवान से 8 केसेज आए हैं। पालमपुर और उसके आसपास के जो इलाके हैं, बिंद्रावन, बंदला, घुग्गर, पालमपुर प्रॉपर, आइमा, यहां से 14 केसेज आए हैं जी। और खनियारा कांगड़ा से 11 केस आए हैं जिसमें जोगीपुरा, कछियारी, हलेड़ या कांगड़ा शहर के केसेज हैं। ज्वालामुखी से 3 केसेज आए हैं और 12 टूरिस्ट भी पॉजिटिव आए हैं जिसमें कुछ सैंपल जो है पिछले कल DC साहब और SP साहब ने धर्मशाला बस स्टैंड पे लिए थे। तो 12 टूरिस्ट पॉजिटिव आए हैं। बागसू के जोनल हॉस्पिटल से भी बागसू से भी केस आया है, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला से केस आया है। और जयसिंहपुर वाला एरिया जो है वहां से जो है लंबा गांव जयसिंहपुर वाले एरिया से 4 लोग पॉजिटिव आए। काठगढ़ से 3 लोग पॉजिटिव आए। फतेहपुर के 3-4 लोग पॉजिटिव आए। एक्टिव केसेस कांगड़ा में 982 हो गए हैं बढ़कर, कल 925 थे, आज 982 हो गए। 107 लोगों की रिकवरी हुई है, तब ये स्थितियां हैं। अदरवाइज ये 1000 के पार कभी भी जा सकते। कल ये लग रहा है कि कल ज्यादा केस हुए। बिलासपुर में 6 केस आए हैं जी आज। और इसकी मैं आपको जानकारी साथ के साथ एक एक केस की मैं देना भी चाहता हूं। बिलासपुर में 6 केसेज आए जी आज। इसमें माफ कीजिएगा, बिलासपुर में 13 केसेज आए जी। 6 की डिटेल जो है वो श्री नैना देवी जी से है और बाकी जो केसेज हैं वो बिलासपुर सिटी से आए हैं और ACC और घुमारवी के 7 केस कुल मिला के जो है ये बिलासपुर के 6 केसेज हैं। चंबा में आज फिर 13 केसेज हैं, कल भी 13 केसेज आए थे वहां पे। इनमें से जो है एंजलिक करके कोई कंपनी है जी, एंजलिक, वहां से 4 केसेज आए हैं। करिया से 4 केसेज आए हैं। सुराड़ा से 2 केसेज आए हैं। GMR कंपनी से 1 केस है। थाला भरमौर से 1 केस है जी। मंडी में हमारे पास किन्नौर में आज फिर से 13 मामले आए हैं जी। ये सभी के सभी टिडोंग के हैं। कल भी वहां पे जो है जो 25 मामले आए थे उसमें से 22 लोग जो है टिडोंग प्रोजेक्ट थे, तो आज 13 और आए हैं, तो 35 तो वहीं पे हो गए जी। ये सारे के सारे टिडोंग प्रोजेक्ट के मरीज हैं जी। और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के नया जो है 13 केसेस का, उसमें से हमने आपको बता दिया आपको। और धर्मशाला हो गया जी, कांगड़ा हो गया
कुल्लू में आज सिर्फ 8 केस पॉजिटिव आए, क्योंकि संडे था तो सिर्फ सैंपल ही 85 हुए, तो 8 केस पॉजिटिव आए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये सारे जरी ब्लॉक से हैं जी, बाकी ब्लॉक से कोई नहीं आया है। मंडी की अगर बात करें तो मंडी में 24 केस आए हैं। इसमें जो है एक भ्यूली में रिजॉर्ट है, एक वहां से 1 केस आया है, सुंदरनगर से 5 केस आए हैं, चंगर कॉलोनी से है, इसमें पॉलिटेक्निकल कॉलोनी से है, भोजपुर से है। इसके अलावा 3rd बटालियन जो है पंडोह की रिजर्व बटालियन, वहां से 1 केस है, सन्यारडी से 1 केस है, और स्कूल बाजार जो है मंडी का, वहां से 3 केस है, बंजार से 1 केस है, नेर चौक से 2 केस है, भूतनाथ बाजार से भी 1 केस है, और कठोगढ़ सरका घाट से भी 1 केस है। तो मंडी में कुल मिलाकर 24 केस है। सिरमौर में 16 केसेज हैं जी आज, और इसमें से 13 केसेज पौंटा साहिब एरिया से हैं और 3 केसेज जो है वो नाहन एरिया से हैं जी। डिस्ट्रिक्ट ऊना की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऊना में हमारे पास जो है 32 केस आए हैं। शहर के 6 हैं, घमांदरी, अठवा, लाहड़, अंब के 5 हैं। यहाँ घमांदरी, अठवा, लाहड़ से 1 है जी। अंब के 5 हैं, कुठेड़ा खैरला से 2 हैं, बाथरी से 3 है, गगरेट से 3 है, कोटला कला और कोटला खुर से 1 केस है, अमलैर से 1 केस है जी। इसके बाद जो है ऊना के बाद रुक करेंगे हमीरपुर का जी। हमीरपुर में 39 केस आए हैं जी, 39 केसेज आए हमीरपुर में। आज फिर से 9 बच्चे एनआईडी के पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा नगरोटा गाजिया गांव खुशहाल से 7 केसेज आए हैं, बड़सर वाले ब्लॉक से 5 केस आए हैं, इसमें उसनाड़ कला के 2 हैं, तरक्वाड़ी से 2 केस आए हैं, और शहर के जो है अलग अलग वार्डों के 8 केस हैं। तो हमीरपुर में भी अब बड़े पैमाने पर जो है ये संक्रमण देखने को मिल रहा है जी। और बात अब सिरमौर हो गया जी, हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया, सोलन की बात करेंगे। सोलन में आज 95 केस आए जी, कांगड़ा के बाद सबसे ज्यादा केस सोलन में आए हैं। इसमें से सोलन शहर के 10 केस हैं, 8 आरटीपीसीआर पे हैं, 2 रैट पे हैं। 34 केस नालागढ़ ब्लॉक के, बद्दी भरोटी नालागढ़ में बड़े पैमाने पर यह मामला हो गया है नालागढ़ का। और अगर कंपनियों की अगर सैंपलिंग होगी तो आप सोच सकते हैं कि कहां मामला जाएगा दूसरी लहर की तरह ये। तो 34 केस आए नालागढ़ ब्लॉक के, 23 आरटीपीसीआर पे, 11 रैट पे। धर्मपुर ब्लॉक में जो है 37 केस आए हैं जी, 14 आए हैं आरटीपीसीआर पे, 23 आए हैं रैट पे। शहरी ब्लॉक में 1 रैट पे, 1 जो है वो आरटीपीसीआर पे। अर्की में 11 केस, 6 आरटीपीसीआर पे, 5 रैट पे। चंडी ब्लॉक में कोई केस नहीं, अदर्स में कोई नहीं। तो 52 केस जो है वो आरटीपीसीआर पे, 42 केस जो है वो रैट पे, और कुल मिलाकर सोलन में 94 केसेस जो है वो आज आए हैं जी। अब जो मामले हैं इनकी एक छोटी सी मैं आपको डिटेल भी दे देता हूं कि कहां कितने एक्टिव मामले हैं। उसके बाद फिर हम सीधे चलेंगे उस नोटिफिकेशन पे जिसने कोहराम मचा दिया दोपहर को और लोग परेशान हो गए, जिससे उस नोटिफिकेशन पे कि अफसरों ने क्या गड़बड़ उसमें करी है, कहां किसको दिक्कत होगी और कहां नहीं होगी। तो जो 3148 एक्टिव केसेज हैं जी, उसमें से अब बिलासपुर में भी 100 हो गए हैं, 105 एक्टिव केसेज हो गए हैं, 70 हो गए चंबा में, 319 हो गए हमीरपुर में, 982 कांगड़ा में, 52 किन्नौर में, 174 कुल्लू में, 10 लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में आज कोई केस नहीं आया है, और 166 मंडी में हो गए हैं एक्टिव केसेज, 371 शिमला में, 225 सिरमौर के। आज शिमला की डिटेल नहीं आई है। सोलन में 473 और ऊना में 201। कई जगहों की डिटेल इसलिए भी नहीं आती कि डॉक्टर साहब छुट्टी पे होते हैं, संडे मनाते हैं। हालांकि नॉर्मली जो है जो नॉर्मल डॉक्टर फील्ड में होते हैं वो इस तरह से नहीं होते हैं। तो ये जो 3148 है जी, कुल मिला के 2,32,085 लोग जो पॉजिटिव पाए गए। एक डेथ हुई है आज जी, और ये डेथ जो है ये सिरमौर में हुई है, और सिरमौर में 55 साल की एक महिला जो है उसकी डेथ हुई है। सैंपल आज सिर्फ 4724 सैंपल हुए हैं, और इसमें से भी जो है 1865 कल के थे, तो आप सोच सकते हैं कि उससे भी कम सैंपल हुए हैं आज। और 1328 सैंपल कांगड़ा में हुआ। उसके बाद कहीं भी जो है ज्यादा 1000 के आसपास सैंपल नहीं है। 621 ऊना में है, सोलन में 686 है, 770 शिमला में है, 240 जो है वो मंडी में है, 133 जो है वो कुल्लू में है, 25 लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में 76 है जी, बिलासपुर में 445 है, चंबा में 158 है, हमीरपुर में 112 है, और किन्नौर में 130 सैंपल लिए गए हैं। ये स्थितियां इसकी है। तो कोविड लगातार स्तर जो है परेशानी बनाए हुए है, और इसी परेशानी की वजह से आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ बंदिशें लगाई। पहले तो सरकार ने यह फैसला लिया कि राज्य में जो है मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि वो अपने तमाम कार्यक्रम अगले जो है 15 तारीख तक रद्द कर दिए। उन्होंने 15 जनवरी तक रद्द कर दिए, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद ये फैसला आया कि 24 जनवरी तक कुछ बंदिशें और बढ़ा दी गई हैं। राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले से लगा हुआ है, और तमाम शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेजेस को लेकर और फार्मेसी कॉलेजेस को और नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर बाकी तमाम शिक्षण संस्थान जो है वो बंद हैं। लेकिन अब नई बंदिशें लगी हैं। नई बंदिशों में राज्य में
5 डे वीक हो गया है, सैटरडे की छुट्टी रहेगी और 5 डे वीक के दौरान भी सभी कार्यालयों में 50% के आधार पर स्टाफ जाएगा। हालांकि जो सरकारी कार्यालय है उसमें क्लास 1 और क्लास 2 के जो अधिकारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको सभी 5 दिन आना है, लेकिन बाकी जो क्लास 3 और क्लास 4 है वो 50% के हिसाब से आएंगे। आज 50%, अगले दिन 50%। वो स्टेशन नहीं छोड़ेंगे, ये जरूर कहा गया है। दूसरी जो आज का बड़े फैसला था, दूसरा 5 बिंदु थे इसमें कि सभी तरह के सोशल रिलीजियस गैदरिंग्स पे बैन लगा दिया गया है और ये तुरंत प्रभाव से पे बैन लगा दिया गया है और जो परमिशन के साथ गैदरिंग्स होनी है उन पे इंडोर में कैपेसिटी लगा दी गई है। मैक्सिमम दोनों में, इंडोर और आउटडोर में 50% से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन उसमें भी बाइंडिंग लगाई गई है कि इंडोर में 50% या फिर मैक्सिमम 100, आउटडोर में 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द प्लेस या फिर मैक्सिमम 300। और इसके अलावा लंगर, कम्युनिटी किचन्स, धाम इत्यादि पे टोटल बैन लगा दिया। धाम चाहे आपके घर में, चाहे मंदिरों में है या दूसरे धार्मिक संस्थानों में, वहां पे हो गया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पावर्स दी गई हैं कि वो अलग जो ये छुट्टी के ऊपर या वर्क फ्रॉम होम पे रहेंगे। अभी वर्क फ्रॉम होम तो आइडेंटिफाई नहीं किया इसको, तो जो 50% के आधार पर लोग नहीं आएंगे उनको जो है वो आप जो अपने हिसाब से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये फैसले हुए हैं जी। अब इन फैसलों की थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं। चर्चा ये है कि तमाम बंदिशें जो हैं अब देखिए बड़े स्टाइल से लगाई गई हैं। 5 डे वीक कर दिया है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। मतलब समझ रहे हैं इसका कि सैटरडे संडे को बाजारों में खूब धूम होगी, मामला वहीं का वहीं आ जाएगा। बेहतर होता कि अगर आपने सैटरडे की छुट्टी भी रखी है तो आप 5 डे कर्फ्यू कर देते, 5 वीकेंड का कर्फ्यू कर देते। 5 डे के वीक के बाद सारी चीजें अपने आप सुधर जाती। लेकिन वीकेंड पे कोई कर्फ्यू नहीं है और पर्यटकों को प्रदेश में आने की भी खुली छूट है। यानी पर्यटक भी आए और जो लोग छुट्टी पे रहेंगे सैटरडे को, जिनका ऑफ रहेगा, वो भी सैटरडे संडे को खूब घूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दफ्तरों में और स्कूलों में ही कोरोना है, बाकी जगह नहीं है। तो ये एक बड़ा लूप होल इसका देखने में आ रहा है। दूसरा कहा गया जी कि ऑल सोशल गैदरिंग्स शैल बी कंप्लीटली बैन्ड, सोशल रिलीजियस गैदरिंग शैल बी कंप्लीटली बैन। लेकिन इसी के अगले हिस्से में रखा है कि अदर गैदरिंग्स, ध्यान से सुनिएगा, लाइक एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, पॉलिटिकल आर परमिटेड अप टू 50% ऑफ द कैपेसिटी सब्जेक्ट टू 100 पर्सन इंडोर, 300 पर्सन आउटडोर। अब सीधी सी बात है कि ये कल्चरल एक्टिविटी को भी आप सोशल में नहीं मान रहे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये सीधे से सीधे जो है ये नेताओं ने अपने लिए रख लिया है हिसाब किताब कि 300 के नाम पर 3-3, 4-4 हजार की भीड़ जुटाएंगे, ये उसके लिए लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि रैलियां तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग तक ने कह दिया कि जहां चुनाव है वहां भी 15 जनवरी तक तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। उसके बाद अगर बढ़ते रहे केसेस तो वहां नहीं होगा। तो ये दूसरा लूप होल, उसमें बड़ा लूप होल जो है उसमें है। एक तो ये कि वीकेंड कर्फ्यू नहीं किया, वहां घूम सकते हैं, बाहर से आने वालों को रोक नहीं है। सारी रोक हिमाचल प्रदेश वालों पे है। बाजारों का समय तय करने के लिए डीसी साहिबान को जो अधिकृत कर दिया गया है। वो डीसी साहिबान, क्योंकि आज डीसी हैं वो सारे के सारे, संडे है तो मंडे को ही करेंगे। तो कल ये जो है इसकी भी नोटिफिकेशन कल दिन में हो जाएगी कि कहां के बाजार, किस जिले के बाजार कितने से कितने बजे खुलेंगे। लेकिन इससे परेशानी किसको होगी? दुकानदारों को जो लोकल ही है और आम आदमी को। टूरिस्ट जो है वो धड़ाधड़ आ सकते हैं, टूरिस्ट बाहर से आ सकते हैं, बाहर से आने वाले, कोविड आ रहा है बाहर से, संक्रमण आ रहा है बाहर से। बाहर से आने वालों को किस तरह से आप ट्रैक कर रहे हैं, किस तरह से आप ट्रेस कर रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। बस धड़ाधड़ जिसके टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है उसको होम आइसोलेशन दे दो, होम आइसोलेशन किट दे दो और साथ में यहां बंदिशें लगा दो। तो ये प्रॉब्लम है जी, और ये निश्चित तौर से चिंता है। और दूसरी बात यह है कि अभी साइलेंट रखा है सरकार की इस नोटिफिकेशन ने अपने आप को ये बताने में कि शादियों में कितने लोग होंगे, मैयत में कितने लोग होंगे या दूसरे समारोहों में किस तरह से जो है शिरकत होगी। शादियों का मुहूर्त हालांकि अभी नहीं है, इसलिए जानबूझ के इसको स्पेल आउट नहीं किया गया कि 22 तारीख से मुहूर्त है। लेकिन इन माननीय अफसरों को कौन समझाए कि भैया शादियों का मुहूर्त 22 तारीख से है। जिसके घर में 22 को शादी है, 23 को शादी है, उसकी चिंता तो अभी से पैदा होगी। उसको आप लास्ट मोमेंट पे बताएंगे 21 तारीख को कि आपके यहां कितने लोग आ सकते हैं। कमाल है। अगर आपने वहां 50 लॉ करने हैं, 100 लॉ करने हैं, जो भी आपने लॉ करने हैं, आप आज फैसला लीजिए ना, ताकि उस आदमी को जिसके घर में शादी है उसको पता हो कि मेरे बेटे की बारात, मेरी बेटी के जो घर को ब्याहने के लिए जो बारात आनी है वो
कब आएगी, कैसे आएगी, हम कितने लोगों को बुला सकते हैं, कितने लोगों को नहीं बुलाना है। मतलब आप प्रबंध जो है पूरा करके रखिए, और अगर पूरा नहीं करके रखा ज्यादा लोगों की तब भी मरेंगे और तब भी परेशान हैं, और जो है मरता क्या नहीं करता सब जगह के लिए फंसेंगे। उनको फंसा के रखा गया है, पता नहीं क्यों कि जी शादियों का मुहूर्त अभी नहीं है। यार जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, तो ऐसे काम होगा क्या? ये परेशानी है जी इसकी, ये परेशानी इसकी है, इस नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी परेशानी। बाजार के तो ठीक है, कल से तय हो जाएंगे, उसमें भी कई चीजें रहेंगी, फिर कई चीजें रहेंगी। बाजार मुझे नहीं लगता कि अभी इवन ऑड आधार पे बंद होंगे। अब कोई डीसी साहब अपने हिसाब से करेंगे, जहां जहां संक्रमण तो अलग बात है, लेकिन ये हो सकता है कि कट शॉर्ट कर दिया जाए, क्योंकि एक तो सर्दियां हैं तो सुबह का टाइमिंग थोड़ा कट शॉर्ट कर दिया जाएगा, थोड़ा शाम का कट शॉर्ट कर दिया जाए। बाकी सब चीजों को खाली रखा गया। हमने पूछा भी था स्पेशली कि किसी खास बैंड्स को बंद करना है, नहीं करना, तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये देखिए लूप होल्स रखे हुए हैं, और सबसे बड़ी चिंता यही है कि जिनके घर में शादियां हैं वो टांग के रख दिया, उनको नहीं बताया कि कितने लोगों की है, कितने लोगों की परमिशन। तो ये क्लैरिफाई होना चाहिए था जी। तो ये 2-3 चीजें जो थी इसमें बड़ी परेशानी वाली थी, और सारी की सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस वो हिमाचल वालों के लिए है, बाहर से आने वाला कोई नहीं ना कोई। देखिए बाकी राज्यों में ये भी हो गया है कि आप हरियाणा में हैं, आपको अगर 2 डोज नहीं लगी है तो आप सफर नहीं कर सकते, लेकिन इन अफसरों ने इतना नहीं सोचा कि यहां लगा दें कि अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आता है, वैक्सीनेटेड नहीं है, फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश अलाउड नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इतना हक बनता है। कोई बॉर्डर थोड़ा सील हो रहे हैं, कोई विदेश से आता है तो उसकी ट्रैकिंग तो हो रही है, लेकिन बाहरी राज्यों से कोई आ रहा है तो उसकी नहीं हो रही है। दिल्ली से आने वाले की कोई ट्रैकिंग नहीं है, मुंबई से आने वाले की कोई ट्रैकिंग नहीं है। उनको कैसे आप ढूंढेंगे, कहां से नहीं। टूरिस्ट पॉजिटिव आने शुरू हो गए, कैसे आप ढूंढेंगे, कोई पता नहीं है। आपके यहाँ फुली वैक्सीनेटेड है, लेकिन बाहर से अगर कोई हाफ वैक्सीनेटेड आता है तो उसको आप क्यों नहीं रोकते? क्या बंदिश आपके ऊपर इस तरह की, क्या बाइंडिंग आपके ऊपर है? फुली वैक्सीनेटेड आए, क्या प्रॉब्लम है? जो सेफली आते हैं, जो प्रोटोकॉल को पूरा करके आते हैं आए। तो ये परेशानी है। मुख्यमंत्री ने अपने तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, कांग्रेस ने भी अपने तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए, और इसी बीच जो है तिब्बतियन गवर्नमेंट ने भी अपने कार्यक्रमों को जो है कट शॉर्ट कर दिया है। और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री है पेमा सेरिंग, उन्होंने लोसर उत्सव को सामान्य रूप से मनाने के लिए तब सभी तिब्बतियों से जो है वो आग्रह किया है। लोसर मीन्स कि उनका न्यू ईयर का ये फेस्टिवल होता है, ये फरवरी के आसपास इसको शुरू हो जाता है, जनवरी एंड में और फरवरी में ये मनाया जाता है। तो लोसर को सामान्य ढंग से अपने घरों में मनाया, ये उसने कहा है। और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में ही 80 से अधिक मामले पिछले 2 दिन में आए हैं, और ऐसी स्थिति में जो है हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा ताकि बाकी जगहों पर ये न फैले। तो लोसर को जो है आप अपने ही घर में मिलाएं। और सी क्वेंग यानी प्रधानमंत्री का नाम है, पोस्ट का नाम है, उन्होंने कहा कि जो तिब्बती जो है बस्तियों इत्यादि में प्रवेश करके जो है गर्म कपड़े या दूसरी चीजें बेचते हैं गांव बस्ती में जाकर, वो बस्तियों में प्रवेश करने से पहले अनिवार्य रूप से जो है अपनी RT-PCR रिपोर्ट जो है वो साथ लेके जाएं। ये देखिए, ये अपने लोगों को कहा है कि आप जब व्यापार करने के लिए जाएं तो RT-PCR रिपोर्ट के साथ जाएं। हिमाचल सरकार को इसका कोई ध्यान नहीं है कि बाहर से जो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, जो गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, कोई बुढ़िया के बाल बेच रहा है, कोई सस्ते कपड़े बेच रहा है, कोई जो है मक्की खरीदने के लिए जा रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है। बाजारों में फेरी वाले गांव में घूमते हैं आजकल, प्लास्टिक के बर्तन बेच रहे हैं, स्टील के बर्तन बेच रहे हैं। हिमाचल सरकार को कोई चिंता नहीं है कि वो बाहर से आने वाले प्रवासी जो ये फेरी वाले हैं, इनको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है हिमाचल सरकार की। इससे तो तिब्बती सरकार अच्छी जो कह रही है अपने लोगों की कि अगर आप फेरी लगाने जाते हैं गांव में तो आप RT-PCR रिपोर्ट लेके जाइए। तो जनाब ये परेशानी है, लेकिन एक परेशानी और है। अक्सर ये देखा गया है कि कोविड के बहाने अफसरान जो हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिलैक्स हो जाती है। छुट्टी का समय हो गया, छुट्टी तो एक बढ़ी गई, सैटरडे की तो वैसे ही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जरूरी मामले हैं वो रुक जाए। जरूरी मामले कौन से हैं? एक तो 817 वालों का, एक 556 वालों का। ये मामले नहीं रुकने चाहिए जनाब, ये हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से। 817, 556 JOIT वाले मामले नहीं रुकने चाहिए। नए सिरे से मेरिट बनानी है, माननीय अदालत ने कहा है, वो बने तुरंत बने। 817 का जो प्रोसेस है वो रिज्यूम हो, वो जो है हिंडर ना हो। और इसके अलावा जो ग्रामीण पशु चिकित्सा सहायक है, उनका जो 517 वाला मामला जो कहा गया था कि कैबिनेट में आएगा, वो भी आए। फिजिकल जो चीजें रोकनी है उनको रोका जाए, लेकिन वर्चुअली तो सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये प्रोसेस ना रोके जाएं।
ये प्रोसेस ना रोके जाए, बहाना ना लिया जाए कोविड का कि इस तरह से, क्योंकि कई लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है 556 के साथ भी और 817 के साथ भी ना, क्योंकि ये डिले करना जो है वो कोई हल नहीं है, डिले करना कोई हल नहीं है। तो ये हम आग्रह करते हैं। पुलिस पे बैंड वाला मामला भी लगातार डिले हो रहा है। अब पुलिस वालों को लगा देंगे जगह जगह नाके चौराहे पे बेचारों को ड्यूटी के लिए, लेकिन उनके पे बैंड के लिए जो है सुस्ती पड़ी हुई है। एक हफ्ते के लिए कमेटी बनाई थी, एक हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए, 1 महीने बाद दे रही है, उसके बाद भी 2 हफ्ते हो गए। रिपोर्ट पड़ी है लेकिन जनाब दबा के बैठे हैं। तो जनाब किसके लिए दबा के बैठे हैं? आप ही का बल है, उन्हीं के नाम से आपका नाम है, अवार्ड मिलता है आपको। आप खुद कहते हैं कि मेरे जवानों की मेहनत से, तो क्यों फिर उन जवानों की मेहनत पे जो है इस तरह से कुंडली मारी जा रही है? क्यों उनको उनका हक दिलाने के लिए लेट किया जा रहा है? किसी अफसर ने अपनी जेब से पैसे नहीं देने हैं। सरकार की फिजूल खर्चियां और बहुत है जहां रोकी जा सकती हैं। ये तो हक है उनका, उनको दीजिए। बाकी तमाम कर्मचारी सरकार की घोषणा के बाद 2 साल में रेगुलर हो जाएंगे। ये बेचारे 8 साल के बाद रेगुलर पेमेंट मिलेगा। इनका भी 3 ये तो कह रहे 3 ही कर दो, 2 नहीं करना तो 3 ही कर दो, लेकिन करें तब ना। तो ये है जी। और रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, ये हम चाह रहे हैं। अभी तो रैलियां मुख्यमंत्री ने अपनी रद्द करी हैं, लेकिन ये जो 300 वाला मामला रखा है ये भी नहीं होना चाहिए। एक जिले का तो नोटिफिकेशन आ गया है, वहां कह दिया कि शादी 1 दिन में निपटाइए, तो आप रैली भी वर्चुअली निपटाइए। ये प्रतिबंध आम आदमी के लिए ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सुबह भी कहा था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान आया कि उन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिया। हम उनके जो है हम उनके धन्यवादी हैं, साधुवादी हैं उनके लिए, और इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन ये जो बंदिशें लगी हैं, ये बंदिशें आधी अधूरी हैं, इनमें कई लूप होल हैं। जब कल बाजारों की कुछ आएगी तो चीजें क्लियर होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ज्वाइंट्स किस तरह से रखें, टूरिज्म का क्या होगा क्या नहीं होगा, बाहर से आने वालों को किस तरह से आप ट्रैक करेंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी आपकी। अंदर बंदिशें लगाने का क्या मतलब है? कहीं नहीं लग रही। दिल्ली में 3 दिन के भीतर 50,000 से ज्यादा केसेस आ गए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। 5 राज्यों में, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहां हिमाचल प्रदेश से 4-4, 5-5 गुना केसेस आ रहे हैं। ठीक है, वहां की जनसंख्या भी ज्यादा है, लेकिन केसेस वहां भी आ रहे हैं, वहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आप यहां जो है लॉकडाउन लगवा रहे हैं। ये लॉकडाउन ही है जी, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इतना ही लगेगा। इससे ज्यादा क्या लगना है? लोगों को घरों में थोड़ा ठूस देना, ताले थोड़ा लगा देने हैं। बहुत हो गया, लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान सह लिया। इसलिए कुछ इस तरह के उद्यम किए जाए जनाब, जिससे वास्तव में बीमारी रुके। आपने देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना कि आपने कहा कि 5 डे वीक होगा, तो आप फिर उसको वीकेंड लॉकडाउन कर देते, उससे आपकी कई चीजें सुधर जाती। लेकिन अब होगा क्या? जिसकी सैटरडे की छुट्टी हो कहेगी सैटरडे संडे की 2 छुट्टियां होगी, चलो कहीं घूम के आते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो क्या होगा? रश होगा, बाजारों में, मार्केट्स में रश होगा, टूरिस्ट प्लेस पे रश होगा। बाहर से भी आएंगे, हमारे जो कर्मचारी छुट्टी वाले होंगे वो कहेंगे कि 2 छुट्टियां घूम के आते हैं, वो संक्रमण बंटेगा ऐसे। तो संक्रमण रोकने के लिए जो साइंटिफिक ढंग से उपाय होने चाहिए वो होने चाहिए। आपके पास जो सबसे बड़ा उपाय है वो ये है कि भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने से गुरेज करें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आज इतना ही जी। लॉकडाउन तो नहीं लगेगा जी, मैं कह रहा हूं। और ये मेरे से पूछ रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल करिए। ये 817 वालों के 95,000 लोग नहीं कर रहे हैं इंतजार जी, 556 वालों की भी चिंता है। 556 में जिन्होंने अंदर जाना है वो भी इंतजार कर रहे हैं। जिनकी बाई चांस मेरिट में नहीं आएंगे लेकिन 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार को नई नीति बनानी है। तो उनकी पिक्चर भी तभी क्लियर होगी कि कितनी सीटें बढ़ानी है, कितनी नहीं बढ़ानी है, उनको भी तो एडजस्ट करना है। ऐसे नहीं होता कि 2 साल किसी से आपने ले ली है, सरकारी नौकरी करवा ली, उसके बाद बोला कि भैया अब तो ऐसा हो गया कोर्ट के आदेश से। कोर्ट ने यह कहा है कि जो जिनको लग रहा था कि हम छूट गए, जिन्होंने केस लड़ा, वो नए सिरे से मेरिट उस आधार पर बढ़ाई जाए। लेकिन कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि अगर कुछ निकलते हैं तो फिर आप उनको दोबारा लगाएं नहीं, उनके लिए प्रावधान ना करें। प्रावधान कर सकते हैं, मेरिट जो है नए सिरे से बनेगी। उस मेरिट में अगर पहले से नौकरी लगे कुछ लोग छूटते हैं तो सरकार को उसके लिए प्रावधान करना चाहिए। हायर डिग्री वालों के लिए कोर्ट ने जरूर कहा है, लेकिन सरकार को यह नहीं कहा है कि आप उनके लिए कोई प्रावधान ना करें। आप प्रावधान कर सकते हैं, कितने होंगे वो उनको भी लगा सकते हैं। और ये 1867 पोस्ट है 817 की, ये पूरी करनी चाहिए। प्रोसेस रिज्यूम करो, सबसे पहले तो टाइपिंग टेस्ट शुरू करो, 1867 पोस्टों के लिए शुरू करो, अन्यथा ये मामला फिर से लिटिगेशन में चला जाएगा और कोई हल नहीं होगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि जी हमने तो नौकरियां निकाली थी फिर कोर्ट में मामला चला गया, ऐसे नहीं निकालते। कोर्ट में मामला जो है अफसरों के ही ढिल मुल रवैये और स्पष्ट
जो स्पष्ट नहीं थे, ऐसी नियमावली के कारण हुआ है। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, चाहे वो 556 वाले हैं चाहे 817 वाले हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। और पुलिस पे बैंड वालों को भी जरा आप जो है लारा लगाना छोड़ दीजिए जनाब। जो फाइल आपने अपनी ड्रॉज में रखी है, राइट साइड की ड्रॉज में, उसको निकालिए और राइटली उसको मूव करके जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और उस पर फैसला कीजिए। आज हमने सिर्फ इशारा किया है, कल को हम नाम भी लेंगे कि किसके कहां ड्रॉज में है और किसने क्या उस पर लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी।